द्रौपदी सीता तारा मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम् महापातकनाशनम् महापातकनाशनम्। आज जागतिक महिला दिन है, इसलिए हमने इस श्लोक का उच्चारण किया और महिला को, स्त्री को याद करते हैं। वह शक्ति का रूप है। नारी ये परम शक्ति का रूप माना जाता है। हम रामायण की कथा में भी देखते हैं, ये जो हमने श्लोक बोला इसमें से 4 तो रामायण काल में ही दिखाई देती है, बाकी महाभारत काल में द्रौपदी है, अहल्या ये रामायण काल में है, सीता, तारा, मंदोदरी ये भी रामायण काल की ही है। लेकिन अलग अलग चरित्र होने के बावजूद भी उनमें कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो हमें जीवन में सीखनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए। और जब तक हम जीवन में नारी को, स्त्री को, माता को नहीं समझते तब तक हमारा जीवन अधूरा है, ऐसा कहना चाहिए। पुरातन काल से यानी प्राचीन काल से नारी को एक सम्मान दिखाई देता है। और कुछ ऐसे भी श्लोक है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिधर नारी का पूजन किया जाता है उधर देवता रहते, देव देवता उधर रहते। अभी आज के जमाने में हम देव देवता नहीं समझेंगे, नारी का पूजन नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन उसको व्यक्ति करके एक समान दर्जा मिलना चाहिए। और जब समान दर्जा की बात होती है तो बहुत सारों को ऐसा लगता है कि जो पुरुष करता है वह स्त्री ने करना चाहिए। लेकिन मन में से एक बात निकाल देनी चाहिए कि हम केवल समाज में देखते हैं तो केवल लिंग भेद से ज्यादा देखते हैं, जेंडर, और उसी से हमारी संकल्पनाएं बनाते हैं। व्यक्ति करके देखना ये एक अलग दृष्टिकोण है। जैसे केवल स्त्री लिंग भेद से देखते हैं तो, या तो पुरुष लिंग भेद से देखते हैं तो केवल भौतिक दृष्टि से, बाह्य दृष्टि से देखते हैं। और ये भेद ही केवल भेद मानते हैं, बाकी बहुत सारी बातें हैं जो हमें समझनी चाहिए। बाकी शरीर एक जैसा है, शरीर में बहने वाला खून एक जैसा है। हम सांस लेते हैं, प्राणवायु लेते हैं, विजातीय वायु छोड़ते हैं, ये भी एक जैसा है। खाना पीना एक जैसा है, बाकी सब कुछ एक जैसा है। तो इसमें भेद नहीं है। अगर ओवरऑल सृष्टि के हिसाब से देखेंगे तो स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं। व्यक्ति करके सभी क्षमताएं जैसे पुरुष में होती है वैसे स्त्री में भी होती है। बहुत सारे महापुरुषों ने ये माना भी है। तदेतत् अर्धद्विदलम भवति, वेद मानते हैं ये अर्धद्विदल जैसा है। यानी कि एक दल को, जैसे बीज होता है द्विदल धान्य, उसमें एक साइड ज्यादा महत्वपूर्ण और दूसरी कम महत्वपूर्ण, ऐसा नहीं माना जा सकता। दोनों उतनी बराबर की है और उल्टे एक साथ जुड़ने चाहिए तब परिपूर्णता आती है।
और तब अंकुर भी खुलता है। ऐसा जब समझेंगे तब हमारे जीवन में कुछ अलग दृष्टि आ जाएगी। स्त्री के बारे में केवल भोग दृष्टि से, उपयोगिता की दृष्टि से केवल हमारे जीवन में वह उपयोगिता के लिए है, भोग के लिए है, ऐसा समझने वाला समाज पशु समान है। वह पशुवत है, केवल पश्यति इति पशु, जो देखता है भोग की कामना की दृष्टि से देखने वाला, वो केवल देखने के कारण पशु ही है, प्राणी है। लेकिन मनुष्य बन करके हमारे जीवन में, हमारी बुद्धि में अलग अलग दृष्टिकोण आ जाते हैं और वह दृष्टिकोण परिपूर्णता की ओर जाने वाले हैं। रामायण काल का भी अभ्यास करेंगे तो श्री राम ने त्राटका को मारा, वह दुष्ट थी, स्त्री की हत्या नहीं करनी चाहिए ऐसा बोला जाता है, लेकिन स्त्री को मारने वाले श्री राम। शूर्पणखा का नाक कान काटने वाले लक्ष्मण और शबरी को इज्जत देने वाले भी श्री राम है। अहिल्या का उद्धार करने वाले भी श्री राम है। तारा का सांत्वन करने वाले भी श्री राम है और मंदोदरी को आश्वासन देने वाले भी श्री राम है। ये महिलाएं अलग अलग स्थान पर अलग अलग व्यक्तियों के साथ रहने पर भी उन्होंने अपना सत्व स्वत्व टिका कर रखा है, इसलिए तो उनका नाम लिया जाता है। ऐसी महान नारियां इतिहास में हुई है, आज भी है। नारियों में बाह्य रूप भगवान ने अच्छा ही बनाया है, पुरुष को भी अच्छा बनाया है। भगवान की उत्कृष्ट कलाकृति स्त्री है और पुरुष भी है। लेकिन स्त्रियों में आध्यात्मिक गुणों का वैसे ज्यादा भंडार दिखाई देता है और उनको अगर ये साधना करनी है तो उनके लिए सहज मालूम पड़ता है। आज की तारीख में भी देखेंगे तो स्त्रियों में जो भी नम्रता है, प्रामाणिकता है, अलग अलग प्रकार की दया है, करुणा है, प्रेम है, वात्सल्य है, भक्ति है, वह अच्छे प्रमाण में दिखाई देती है। हालांकि वो उसका दृष्टिकोण, उसकी बुद्धिगम्यता अच्छी होनी चाहिए, ये बात है, यानी कि श्रद्धा है, लेकिन अगर अंधश्रद्धा है तो वो गलत बात है। स्त्री एक व्यक्ति होने के कारण परिपूर्ण है, ये बहुत ही बड़ी बात है। स्वयं स्त्री अपने आप को ऐसा समझे, बहुत सारी स्त्री अपने आप को ऐसा नहीं समझती है, वह अपने आप को अधूरी समझती है। वह अपने आप को मैं दूसरों के आधार से रहूंगी ऐसा ही मानती है। हालांकि सीता स्वयं बुद्धिशाली है, वह सर्वगुण संपन्न स्त्री मालूम पड़ती है और ये सब सीता माता में देखने को मिलता है। उनकी तेजस्विता, उनकी कुमारी, उनकी अस्मिता देखने पर बनती है। उनमें स्फुल्लिंग है, इसलिए रावण उसको धक्का नहीं लगाता है। ऐसी सीता माता, वह स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि हमारी आदर्श है, और क्यों ना आदर्श रखे। उनका इतना सब होने पर भी उनका समर्पण दिखाई देता है। पति के प्रति पूरा समर्पण है, पूरी श्रद्धा है, पूरी एक साथ जुड़ी हुई है। यानी व्यक्ति बनकर के वो अलग है। वह स्वयं, वशिष्ठ भी बोलते, महर्षि वशिष्ठ, कि पालयिष्यति मेदिनीम, वो राज्य कर सकती, इतनी ताकत उसमें है।
इतने गुण उसमें हैं। और इतने सब होने के बावजूद भी पत्युर्नो यज्ञ संयोगे, यज्ञ काम में पति को साथ देना और यज्ञ करना, समाज को विकास की ओर ले जाने के लिए साथ में चलना, यह हमारी संस्कृति मानती है। और ये सीता माता में दिखाई देता है। आज भी ऐसी स्त्रियां हैं, लेकिन समानता के नाम पर पुरुष जो करेगा वैसा ही मैं करूंगी। हर व्यक्ति अलग होता है। मैंने जो किया, मेरे में जो एक विशेष गुण है, वह दूसरों में दूसरा हो सकता है, तीसरे में तीसरा हो सकता है। वैसा ही स्त्रियों में अलग अलग गुणों का भंडार है, लेकिन कुछ गुण ऐसे होते हैं वो अच्छी स्थिति में आ जाते हैं, परमोच्च स्थिति में जाने लगते हैं। तो उसको बढ़ावा देना चाहिए। मेरा जो स्वत्व है वह खुलना चाहिए। जैसे केला होता है, केले ने अपनापन पकड़ के रखना चाहिए। जो सेब होता है, आम होता है, चीकू होता है, उन्होंने अपना जो विशेषत्व है वो बनाकर रखना चाहिए। वैसे हर एक व्यक्ति ने अपना जो विशेषत्व है वो बनाकर रखना चाहिए, उसमें ही उसकी परिपूर्णता है। और ये बात जब समझ लेंगे तो हमारे जीवन में हर एक व्यक्ति अलग है, एक यूनिट है। और हर एक व्यक्ति में फिर छोटा आ गया, मोटा आ गया, स्त्री आ गई, पुरुष आ गया, ये सभी आ गए। और इस दृष्टि से समानता है, समान संधि है, समान कर्म करना चाहिए। ऐसी अपेक्षा रखना एक दूसरे में भी बराबर नहीं है। मैं 5 किलो उठा सकता हूं तो दूसरा 10 किलो उठा सकता है। मैं अगर 10 किलो उठाने लगूं तो मैं जख्मी हो जाऊंगा, व्याधि युक्त हो जाऊंगा, मैं बीमार पड़ जाऊंगा। मेरे जितनी क्षमता है उसको पहचान कर आगे बढ़ना चाहिए, निरोगी रहना चाहिए, शरीर अच्छा होना चाहिए, ये बात है। लेकिन हर एक की शक्ति अलग अलग है, हर एक के गुण अलग अलग है। वह भिन्नता अपने अंतःकरण से, अपने एक विशेषत्व से आई हुई है। उसको जो जन्म मिला है, भगवान ने, निसर्ग ने ऐसा बनाया हुआ है। हर एक को एक अलग बनाया है और ऐसा अलग व्यक्तिमत्व उसको समझना चाहिए। जैसे अलग अलग स्त्री का चरित्र हम देखते हैं, उनमें अपने आप को कम न समझने वाली स्त्रियों ने बहुत ही इतिहास रचाया है। पुराने काल में अगर देखेंगे तो मैत्रेयी है, गार्गी है, अरुंधति है, उन्होंने इतिहास रचा है। कात्यायनी है, उन्होंने इतिहास रचा है। अनसुया है, उन्होंने इतिहास रचा है। बीच के काल में अहल्या है, द्रौपदी है, सीता है, तारा है, मंदोदरी है, उन्होंने एक अलग इतिहास रचा है। फिर बीच वाले काल में अहल्याबाई होळकर है, झांसी की रानी है, जिजामाता है, सावित्रीबाई फुले है अभी के काल में, पिछले काल में। और आज के काल में देखेंगे तो लता मंगेशकर है, मेरी कॉम है, साइना नेहवाल है। अलग अलग जो स्त्रियों के चरित्र हुए, उनको देख करके, उनका पराक्रम देख करके एक ऐसा लगता है कि उनमें कुछ है और वो अपना सकती है, वो उसको बढ़ावा दे सकती है, विकास कर सकती है अपने व्यक्तित्व का। केवल बाहर से सुंदर दिखना, यहीं से हम उसकी मौज पट्टी या तो उसका गिनना सोचेंगे तो ये गलत बात है। रूप रंग तो भगवान ने दिया हुआ है, उसमें कुछ ज्यादा बदलाव नहीं कर सकते। कुछ मेकअप करते, डेकोरेशन करते, कितने बाल छोटे कितने बड़े हैं उस पर से उसका व्यक्तित्व मायने नहीं करता। कितना चेहरा गोरा है कितना काला है उसके पर से उसका व्यक्तित्व समझ में नहीं लेना चाहिए। बाह्य
दिखावे के बजाय अंदर क्या है वो बहुत महत्वपूर्ण है। यानी अंत सौंदर्य ये कितना बड़ा है, यानी हमारे स्थूल शरीर से ज्यादा सूक्ष्म शरीर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा मन कितना पावरफुल है, शरीर भी होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, उसमें कोई बात नहीं है। वह शक्तिशाली होना चाहिए, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। वह सुडौल होना चाहिए, ये भी चाहिए, लेकिन उससे भी बढ़कर हमारा मन मजबूत होना चाहिए। उसमें एक अस्मिता होनी चाहिए, खुमारी होनी चाहिए, बुद्धि प्रगल्भ होनी चाहिए, उसको विवेक करना आना चाहिए। योग्य क्या है, अयोग्य क्या है, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। और अपने बलबूते पर खड़े रहने की हिम्मत होनी चाहिए। सीता माता ने हनुमान को नकारा और राम को एक मानती है। राम श्री राम आएंगे और मुझे छुड़ाएंगे, उन पर विश्वास है। दोनों एक रूप हो गई है, फिर भी अपने व्यक्तित्व पर विश्वास है। वह डटकर बनी हुई है रावण के सामने भी। ऐसी सीता हमारा आदर्श है। उसमें अलग अलग जो दैवी गुण है वो मौजूद है, उसको जागृत करने की आवश्यकता है। जब स्त्री अपने आप को कम मानती है, इसका जागरण कौन करेगा? दूसरा आएगा और जागरण करेगा और उनमें जागृति खड़ी कर देगा। ऐसी बात स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए। स्त्रियों ने भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। प्रेरणा लेनी चाहिए, मार्गदर्शन लेना चाहिए, लेकिन खुद खड़ा होने की आवश्यकता है। खुद जब स्त्री खड़ी होती है तो कुछ भी कर सकती है। और आज की तारीख में भी स्त्रियों में ऐसी शक्तियां है, वो देखने को मिलती है। आत्महत्या करने वाले देखो कौन कौन है ज्यादा। स्त्री ज्यादा आत्महत्या नहीं करती है। स्त्रियों में डटकर खड़े रहने की हिम्मत है। पति चला जाता है तो बच्चों को पालने के लिए स्त्री खड़ी होती है और शेरनी जैसी आगे आती है। ये गुण दिखाई देते हैं। उसमें निर्भयत्व होता है। वह कुछ भी संकट का सामना करने के लिए तैयार है। आज की तारीख में भी सैन्य में अभी स्त्रियां भर्ती हो रही है, पुलिस में भी भर्ती हो रही है, सीमा पर डटकर खड़ी हो रही है, जासूसी का काम कर रही है। अलग अलग क्षेत्रों में स्त्रियों का योगदान बहुत ही देखने को मिलता है। उनमें शक्ति है, वह अपने आप को खड़ी करे और ऐसे वातावरण उनको मिले। ये वातावरण देने का काम समाज का है, समाज उसके लिए जिम्मेदार है। ऐसी पाठशालाएं खड़ी हो जाए, ऐसा शिक्षण खड़ा हो जाए जिससे स्त्रियों का तेज बढ़े, उनकी अस्मिता बढ़े, वह अपने बलबूते पर खड़ी रहे, शरीर मन बुद्धि और आत्मशक्ति को उजागर करे, मजबूत बनाए। ऐसी शक्तियां जब खड़ी होगी तब महिला खड़ी हो सकती है। और क्यों ना खड़ी हो सकती है, जरूर खड़ी होगी। शिक्षण में केवल पेट भरने वाला शिक्षण, ये केवल पूरा शिक्षण नहीं है। पेट भरना चाहिए। वो कुत्ते भी पेट भरते हैं, प्राणी भी पेट भरते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है। पेट भरने का शिक्षण इतना बड़ा नहीं है। हमें हाथ दिए, पांव दिए, बुद्धि दी है और इस सृष्टि में बहुत सारा दिया है। जब दंत न थे तब दूध दिया, अब दंत दिए सो अन्न न दे। भगवान पर इतना तो विश्वास करना ही चाहिए। हमें इतना सब कुछ दिया है तो क्या हमारी उपजीविका नहीं चलेगी? और शरीर तो बनाना ही चाहिए, क्यों नहीं बनाना चाहिए? लेकिन इसके बजाय हमारा व्यक्तित्व, हमारा सत्व और स्वत्व खुलना चाहिए। ऐसा शिक्षण मिलेगा तो व्यक्ति खड़ा होगा। व्यक्ति में स्त्री आया, पुरुष आया, दोनों आ गए। बचपन से और पूरे गर्भावस्था से ये तेजस्विता मिलनी चाहिए। ऐसा तेज शिवाजी महाराज को मिला, राणा प्रताप को मिला, इसलिए वो बन गए।
स्त्रियों ने भी, कौन सा भी पुरुष अगर बड़ा बनता है तो उसके पीछे स्त्री होती है, ऐसा माना जाता है, होती है। शिवाजी के पीछे जिजामाता है। अलग अलग व्यक्तित्व देखेंगे, श्री राम के पीछे सीता है। राजा अच्छा होना चाहिए, उसमें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, उसके लिए सीता माता को दूसरी बार जब त्याग दिया तो सीता माता एक बुरा भी शब्द बोलती नहीं है। राजा ने अपना कर्तव्य करना चाहिए। सिर्फ उनके मन में मेरे प्रति जो आत्मीयता है उसके कारण उनका राज करने में ध्यान नहीं लगेगा, इसका ध्यान रखना, अपना ख्याल रखना, ऐसा मैसेज लक्ष्मण को दे देती है। ऐसे विचार करने वाली स्त्रियां ये हमारे इतिहास में हुई। ये अलग अलग बहुत सारा बोला जा सकता है, लेकिन स्त्री स्वयं पूर्ण बने और समाज को, कुटुंब को धारण करने वाली बने, यानी अपना व्यक्तित्व खुलाए, कुटुंब को धारण करे, समाज को धारण करे। और ये वेदों में दिया है, पुरंदरी उसको बोला गया है, पुर को धारण करने वाली, नगर को धारण करने वाली, पूरा राज्य चलाने वाली स्त्री हो, और उतना समर्पण भी उसमें दिखाई देता है। ये अलग अलग गुणों का भंडार स्त्रियों में दिखाई देता है। महिला दिन के दिन आज हम उस स्त्री शक्ति को याद करते हैं और उसको माता रूपी, भगिनी रूपी और जो बहन रूपी, ऐसी सीता माता और अलग अलग स्त्रियों को याद करते हैं और वंदन करते हैं।